नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग में कल हमने पढ़ा था कथन और निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग रीजनिंग के दिशा परीक्षण के टॉपिक में। आज हम 10 प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे और इन 10 प्रकार के क्वेश्चंस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा आपके सामने है, तो इन्हीं के लिए हम यहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं। ठीक, और 10 में 10 अगर जो आप करते हो तो कमेंट करके बताना, 10 में 9 करते हो 8 करते हो तो भी आपकी तैयारी अच्छी है। वैसे 10 में 10 होना चाहिए क्योंकि 3 साल से तैयारी कर रहे हो, लगे हुए रेलवे ग्रुप डी के लिए। और चलिए, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। ठीक है, इसके अलावा चलिए हम बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट के शुरू करते हैं। टॉपिक आपको पता है क्या है, दिशा परीक्षण। थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। दिशा परीक्षण की बात करें, जब भी हम दिशा परीक्षण की बात करें, हम क्वेश्चंस को लगाते हैं तो हमें पता है 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं में एक तो हमारा पूरब होता है, एक तो हमारा पश्चिम होता है, एक तो हमारा उत्तर होता है, एक तो हमारा दक्षिण होता है। कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। इसी में हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं। अगर जो ये हमारा इस साइड आता है तो ये हमारा उत्तर पूरब दिशा हो जाता है, या पूर्व उत्तर। इधर आता है तो दक्षिण पूरब मानते हैं। इधर आपका आता है तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, और इधर आता है तो हमारा उत्तर पश्चिम। ये हम दिशा, ये हम डायरेक्शन मानते हैं। ठीक, चलो ये आपको क्लियर हो गया कौन सी दिशा में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा में पूछे तो इधर आना है, घड़ी की विपरीत दिशा में तो इधर घूमना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक, चलो आप अगर जो ईस्ट खड़े हो, देखो एक बात और ध्यान रखना, सन यानी कि सूरज जब निकलता है तो सूरज निकलता किधर है, ईस्ट की साइड निकलता है। सूरज जब ईस्ट होगा और आप यहां खड़े होगे तो आपकी परछाई जो होगी आपका वेस्ट में बनेगी। सूरज जब उत्तर में निकलेगा तो आपकी परछाई दक्षिण में बनेगी। ठीक है, सूरज जब दक्षिण में निकलेगा तो आपकी परछाई उत्तर में बनेगी। ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। आप नॉर्थ में खड़े हो, इधर केंद्र की तरफ मुंह करके, तो आपका लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये वाला होगा। लेफ्ट राइट दाया बाया ये आपको पता होना चाहिए, तब इसके क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी। चलिए बात करें रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करो तो हमारे कुछ पीडीएफ नोट्स हैं जिनको आप ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपके मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज है। इसके अलावा साइंस के 5000 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज है। दोनों पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ले सकते हो और पढ़ाई को अपने बेहतर कर सकते हो। चलिए आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस की बात करें क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और लगाते हैं। जूलिया अपने घर से, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन बना लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये ईस्ट माना, ये वेस्ट माना, ये नॉर्थ माना, ये साउथ माना। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण। चलिए, जूलिया अपने घर से उत्तर की दिशा में चलना शुरू करती है। मान लेते जूलिया है, जूलिया भोजपुरी में बोलते हैं जूलिया, जूली नाम रहता है जूलिया बुलाते हैं। ठीक, ये मान लो घर है जूलिया का घर है। ठीक, जूली अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है, तो उत्तर दिशा में मान लो इधर चलती है, उत्तर की दिशा में चला देते हैं भाई। इसके हिसाब से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है। चलो भाई, उत्तर दिशा में चली जूलिया। ठीक, चलिए कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ जाती है। आपका मुंह इधर है तो आप बाएं मुड़ोगे, यानी कि बाएं मुड़ोगे आप किधर, इधर मुड़ोगे बाएं। अपने से बाएं मुड़ गए, बाया दाया में कंफ्यूजन जो भी होगा दूर कर लेना, तो क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी, नहीं तो गलती करके चले आओगे। अब वह बाएं मुड़ी और फिर वह दाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ के चली फिर वह दाएं मुड़ गई। चलो भाई दाएं मुड़ा देते हैं, पुनः दाएं मुड़ गई, पुनः दाएं मुड़ गई। लो भाई पुनः दाएं मुड़ गई। अब पूछ रहा है अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तीर की दिशा में ही उसका चेहरा होगा। और ये वाली दिशा कौन सी है, इसके हिसाब से ईस्ट है, यानी कि पूरब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलने पर, हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं जिसको आपको समझने में आसानी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, यहां से मान लो चलना प्रारंभ करते हो तो पूरब दिशा में कितना चलते हो, पूरब दिशा में आप चले कितना, 5 किलोमीटर चले। चलो 5 किलोमीटर चले। अब बोल रहा है एक आदमी पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद बाई दिशा में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर पैदल चलता है। यहां से इधर मुंह है आपका,
इधर मुंह है, यहां से बाई मुड़े 3 किलोमीटर चले। चलो यहां से बाई मुड़े 3 किलोमीटर चल लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बोला फिर बाई मुड़ा, फिर आप बाई मुड़ गए, फिर कितना चले, फिर 3 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले। ठीक, अब क्या दिया है, 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता, फिर वह बाई ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाई ओर मुड़ जाता है, फिर बाई ओर मुड़ गया, और कितना चला इस बार, फिर से वह 3 किलोमीटर चला। चलो फिर से 3 किलोमीटर चला देते हैं। अब यहां पहुंच गया। अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। भैया अगर जो मैं आपसे पूछूं वो चलना कहां शुरू किया था, चलना तो यहां शुरू किया था और लास्ट में यहां पहुंचा, तो यही डिस्टेंस तो उसकी दूरी होगी। तो 5 ये पूरा था, 3 यहां चला, यानी कि यहां 3 हो गया, यानी कि 5 में से 3 गया तो 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से, हम फिर से बनाते हैं कोई जिससे कोई दिक्कत ना हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक व्यक्ति ओ बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। मान लो ओ का वो कोई बिंदु है, वो 3 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ। चलो मैंने चला दिया 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है तब दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब वह दाया मुड़ा, तो अपने से दाया, इसका मुंह इधर है मुंह, तो यहां से दाया मुड़ा और कितना चला, 12 किलोमीटर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा, बाया इधर ना, इसका मुंह जब इधर है तो फिर कितना मिल चला, 2 किलोमीटर चला। चलो ठीक है यहां तक। अब आपसे पूछ रहा है भैया, अब आपसे पूछ रहा है कि वह ओ बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहां से चलना शुरू किया था, यहां पहुंच गया, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालोगे भैया, आप कहोगे सर जी तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया। खतरनाक नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम मैथ में पढ़े हो तो ये खतरनाक नहीं है। चलो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पे अगर हम एक डॉटेड लाइन ले आते हैं, डॉटेड लाइन ले आते हैं और इस डॉटेड लाइन को मिला देते हैं। ठीक, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता है कि नहीं, पता है, ये हमारी डिस्टेंस 12 किलोमीटर। ठीक, और ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है कि नहीं, बताओ, ये पता है, हाँ ये पता है, 3 ये है यहां तक और 2 ये है, यानी कि 3 2 पूरा 5 हो गया। यानी कि एक हमारा ट्रायंगल निकल के आया, ये हमारा ट्रायंगल निकल के आया, ये ट्रायंगल आया, ये 5 किलोमीटर, ये 12। तो अगर जो अपने ट्रिपलिंग पढ़ी हो तो 5 12 13 का ट्रिपलिंग बनता है, तो यहां से आप लगा दो तो 13 किलोमीटर इसका आंसर होगा। नहीं पढ़ा तो आपको ये लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो 144 प्लस 25 करोगे 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 की बात करें। सुरेंद्र 10 किलोमीटर, फिर से हम बना लेते हैं भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुरेंद्र 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। भैया यहां से सुरेंद्र चलना शुरू किया, हमने 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया। ठीक है, फिर वह 10 किलोमीटर दाएं जाता है। फिर हमने सुरेंद्र को कहा बाबू अब 10 किलोमीटर दाएं जाओ, तो सुरेंद्र को हम दाएं भेजेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर पहले चला, किधर चला बताओ, किधर चला, यहां से दाया मुड़ेगा, यानी कि फिर 10 किलोमीटर हमने दाया चला दिया भाई। चलो भाई दाया मुड़ा 10 किलोमीटर। दाया बाया का ख्याल रखना, आपके 2 हाथ होते हैं ना, 2 हाथ होते हैं ना, दोनों हाथों से आप कहते हो बहुत अच्छा, कुछ ऐसे बनाते हो ना, जैसे उंगली हो जाती है और एक उंगली तर्जनी उंगली से ऐसे बनाते हो ना, आपकी 5 उंगली, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपसे आप देखोगे, आप उंगली को ऐसे करोगे दोनों हाथों से, बहुत अच्छा। तो 2 फिगर बनता है आपके उंगली से, एक तो आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ये उंगली होती है, एक तो कुछ इस प्रकार से उंगली बनती है। तो आपका ये वाला क्या अक्षर है, बी अक्षर है, और ये वाला डी अक्षर है, तो ये वाला हाथ दाया हो गया, ये वाला हाथ बाया हो गया, तो ऐसे कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो दाहिने मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ के जाता है, फिर हम 10 किलोमीटर उसे दाएं चला देते हैं। अब देखते हैं 10 किलोमीटर दाएं चला देते हैं। अब क्या लिखा है, प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रस्थान बिंदु से वह अब किस दिशा में है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए चलना यहां से शुरू किया था, 10 किलोमीटर यहां चला पूरब की ओर, फिर 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, यानी कि दाएं मुड़ा, और कितना चला, ये मैं गलती तो नहीं कर रहा है, गलती नहीं कर रहा, थोड़ा सा देखते हैं भाई, की गलत हो रहा है। चलो
सुहाना सफर और ये सुरेंद्र, मान लो सुरेंद्र है यहाँ से, सुरेंद्र। ये दिक्कत यही होती है धाया बाया में, जब थोड़ी सी जल्दीबाजी करोगे तो गलती निकल के सामने आ जाएगी। सुरेंद्र 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। सुरेंद्र जो जाता है वो 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। चलो हमने पूरब चला दिया। फिर वह 10 किलोमीटर दाएं जाता है। दाएं आपके हाथ के हिसाब से मुंह इधर है उसका, और ये बाया हो गया, ये दाया हो गया, यानी कि हाँ मैं गलती कर रहा था, 10 किलोमीटर दाया में चला दिया। ठीक, अब वह फिर दाएं 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि फिर इधर ही आएगा 10 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है वह प्रस्थान बिंदु से यहां से चला था, यहां से किस दिशा की ओर है, इधर है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण होगी। तो दक्षिण यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलती निकल के सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। एक आदमी ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और पूरब दिशा में बिंदु बी तक 3 किलोमीटर चला और फिर बाई ओर मुड़कर इस दूरी को 3 गुना चलकर चले। शुरू करते हैं भाई लगाना, पढ़ेंगे जब तक तब तक हो जाएगा हमारा। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए, एक आदमी ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, कोई बिंदु ए है, यहां से चलना प्रारंभ किया आदमी ने। कितना चला, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और पूर्व दिशा में बिंदु बी तक चला। बिंदु बी तक 3 किलोमीटर चला और फिर बाई मुड़ा। बाई इधर होगा, यहां से जब इधर चला, इधर मुंह है ना, बाई और मुड़ के इसका 3 गुना चला, यानी कि 9 किलोमीटर चला। कितना चला, 9 किलोमीटर चला और सी तक पहुंचा। ठीक, पुनः बाई और मुड़ा और बिंदु ए और बीच तय की गई दूरी का 5 गुना। बिंदु ए और बी के बीच तय की गई दूरी 3, इनका 5 गुना 15 है, यानी कि फिर चला 15 किलोमीटर। फिर चला 15 किलोमीटर। ठीक, यानी कि ये पहुंचा बिंदु डी पर। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, गंतव्य स्थान डी पर पहुंचा, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी। तो ये आपका गंतव्य है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और इनके बीच आपकी दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। ये दूरी निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। यहां से एक लाइन ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपको पूरा 15 है और ये आपका 3 है, ये पूरा 15 है, ये 3 है, तो ये 12 हो जाएगा। ये 12, ये 9, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आपका कर्ण स्क्वायर या एडी स्क्वायर बराबर कर सकते, एडी बराबर कर सकते तो रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, यानी कि 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है, यानी कि पी व क्यू क्या है, जोड़ीदार है। ठीक, एस का मुख उत्तर की ओर है, एस का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि यस कुछ इस प्रकार से बैठेगा जिसका मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, चलिए, यदि पी का मुख पश्चिम की ओर हो, पी का मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि इधर की ओर होगा पी का मुख। ठीक है, तो बताइए किसका, भाई ये जोड़ीदार है पी और क्यू, पी और क्यू जोड़ीदार है तो कहीं ना कहीं आमने सामने बैठेंगे क्यू, तो इधर एक और कौन बैठेगा, कौन है, पी क्यू आर एस, या आर आर यहां हो जाएगा। तो पूछ रहा है, तो बताइए किसका मुख दक्षिण दिशा में है, किसका मुख दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा कौन सा है, नीचे वाला, तो आर का मुख दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें। एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, आदमी का मुख पूरब की ओर है, ये मुख है पूरब की ओर। ठीक, ये मुख आदमी का पूरब की ओर है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, विपरीत ही है, विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। 90 घूम गया, फिर नहीं, घड़ी की दिशा में घुमा रहा हूं ना, ये उल्टा घूमेगा ना विपरीत दिशा में, तो ऐसे चलेगी। तो 90 180, ये 270, यानी कि इधर आ गया। तो इधर आपका पूछ रहा है किस ओर मुख है, तो ये वाला कौन सा मुख होगा, आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि दक्षिण दिशा में उसका मुख है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। राहुल 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक जाता है। अपने आरंभिक बिंदु से राहुल अब किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। राहुल की बात हो रही है, राहुल की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। राहुल 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला देते हैं राहुल को। यहां से चला 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और फिर बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर पश्चिम की चला, बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आरंभिक बिंदु से राहुल किस दिशा में है, चलना यहां से आरंभ किया था और ये अब इस दिशा में है, यहां से इस दिशा में है, यानी कि ये चलना आरंभ किया था पश्चिम की ओर, यानी कि ये वाला ईस्ट हो जाएगा
तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। और राहुल इस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में है, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किलोमीटर कितने दूर है? 10 किलोमीटर। आप कैसे निकालोगे 10 किलोमीटर? ये आपको कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 × 64, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अब बराबर ये रूट इधर भी स्क्वायर रहेगा कर्ण का, तो ये कर्लिम हो जाएगा। 64 प्लस 36 बराबर होता है 100 √100, यानी कि आपका 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। ठीक, रोहित दक्षिण की ओर, रोहित को चलाते हैं, दक्षिण की ओर चला, कितना? 25 मीटर चलता है। अब वह अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। बाएं मुड़ा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 20 मीटर चला। ठीक, वह फिर बाएं मुड़ता और 25 मीटर चलता है। फिर इसको बाएं मुड़ाया और 25 मीटर चला, 25 मीटर चला। ठीक, अब देखो वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? नहीं, लास्ट में दाएं मुड़ता और 15 मीटर भी चलता है ना, 15 वाला भी चला दो, यहां से दाएं इधर मुड़ोगे ना, 15 मीटर। बाया दाया जिस दिन समझ लिए, कंफ्यूजन नहीं है बाया दाया में, उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने तरीका बताया, हाथ को अच्छा लगता है आप बनाते हो, बहुत अच्छा। ठीक है, तो वो आप सिंबल जब बनाओगे, मैंने बताया है वीडियो के बीच में, उसको देखना। ठीक, अब बताया अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है भाई। यहां से चलना शुरू किया था, यहां से चलना शुरू किया था, यहां पहुंचा है। ये वाली डिस्टेंस 15 है, ये वाली डिस्टेंस यहां से देख लोगे 20, 15 20 35, यानी कि 35 मीटर। दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? 35 मीटर, ये वाली दिशा 35 मीटर पूरब की ओर है, पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सुबह का वक्त आमने सामने खड़े हैं, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, श्याम किस दिशा में खड़ा है? सबसे पहले ध्यान रखो, सुबह का टाइम है, ये दे दिया है, राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। तो राम श्याम आमने सामने खड़े हैं, तो राम और श्याम इस प्रकार से हो सकते हैं आमने सामने, या तो इस प्रकार से हो सकते हैं, राम श्याम इस प्रकार से हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना। लेकिन एक चीज आपसे बोल दिया, सुबह के टाइम खड़े हैं। सुबह के टाइम यानी कि ईस्ट की ओर सूर्य निकलता है, ईस्ट की ओर सूर्य निकलता है। और जब ईस्ट की ओर सूर्य निकलता है, तो यहां पे बोल रहा है एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, यानी कि श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। बोलना चाह रहा है कि अगर जो यहाँ पे श्याम खड़ा है, तो श्याम के दाहिनी ओर यहाँ पे श्याम की छाया बन रही है। ठीक है, राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, सॉरी, राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, यानी कि राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। ठीक, श्याम के दाहिनी ओर, यानी कि दाया, श्याम के दाया ये है, यहाँ पे राम की छाया बन रही है। ठीक, राम की छाया बन रही है, यानी कि राम यहाँ खड़ा होगा कहीं ना कहीं, तब ना इधर ही छाया बनेगी। ठीक, यानी कि इस प्रकार से आमने सामने दोनों खड़े होंगे। तो आपसे पूछ रहा है श्याम किस दिशा में देख रहा है? भाई सामने ही खड़ा है ना, तो श्याम राम के सामने खड़ा है और छाया इधर बन रही है, यानी कि ये सूर्य है, तो ये श्याम यहाँ खड़ा है और राम यहाँ खड़ा है, दोनों का तरफ एक तरफ है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो श्याम किस दिशा में दिख रहा है? ठीक, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट सूरज निकलता है, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक, दक्षिण हो गया। श्याम ये है, श्याम किस दिशा की ओर देख रहा है? साउथ, यानी कि दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, तो आई होप 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप बताना मुझे कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके डायरेक्शन टेस्ट में आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी सिविल 2 का एग्जाम हो। कल कोई नया टॉपिक करेंगे, कल नए टॉपिक को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं स्टूडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।